अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज के व्लॉग में एक डिज़ीज़ के मतलब मैं बताऊंगा। अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं, गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो इस सीज़न में फार्म्स पे सबसे ज़्यादा, फार्म्स पे भी और रूरल एरियाज़ में भी जो जानवर रखे होते हैं सबसे ज़्यादा मसला आता है। तो इस पे आज मैं एक डिटेल डिस्कशन करूँगा और साथ में इसकी ट्रीटमेंट बताऊँगा। केस क्या है जी, बड़ा आम केस पाया जाता है। अक्सर लोग फार्मर्स भी मुझसे ट्रीटमेंट पूछते हैं, जो प्रैक्टिशनर हजरात हैं वो भी डिस्कस करते हैं कि जानवर को जी फीवर है, सुबह उसे टेम्परेचर होता है, शाम को ठीक हो जाता है, शाम को टेम्परेचर होता है, सुबह ठीक हो जाता है। मतलब इंटरमिटेंट फीवर हम इसको बोलते हैं कि फ़ीवर एक दफ़ा जानवर का टेम्परेचर राइज़ करता है, फिर से वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, कोई 10 घंटे बाद फिर से राइज़ करेगा, फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इंटरमिटेंट जो फीवर है, इसके केसेस सारी गर्मियाँ चलते रहते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं यही बताऊंगा कि कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं, ये क्या बीमारी है, कैसे होती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फीवर से मुतल्लिक ही कि डिज़ीज़ जो है, इस जानवर को हमने देखा अभी, इस जानवर का कल इसे टेम्परेचर था सुबह के वक़्त, कल शाम को इसका टेम्परेचर ठीक हो गया, आज सुबह अभी इस वक्त फिर इसे 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है। जब इसे चेक किया तो इसके जो लिम्फ नोड हैं, आप अगर दिखा सकें, इसके जो लिम्फ नोड हैं, लिम्फ नोड जो सब स्कैपुलर लिम्फ नोड हम बोलते हैं, इस जगह पे जो स्कैपुला बोन के नीचे होते हैं, जब हम इसको पकड़ेंगे ये बाहर आ जाएगा। ये स्वेल हो चुका है, इस साइड का भी और अपोजिट साइड का भी ये लिम्फ नोड स्वेल हो चुका है। दूसरा साइन जिसने हमें डिजीज़ के मतलब बताया है वो है इसकी आई की म्यूकस मेम्ब्रेन। अब अगर आप आई की म्यूकस मेम्ब्रेन को देखें तो इसमें पकड़े इसका मुंह, इसमें ये ब्लड के स्पॉट्स हैं, ये रेड कलर के दाने नज़र आ रहे हैं ब्लड के। सारी आई की म्यूकस मेम्ब्रेन में ये स्पॉट आप देख सकते हैं, कितने क्लियर ब्लड के स्पॉट्स हैं, दोनों आइज़ में ये पोजीशन है। इसको हम कहते हैं पेटिशियल हेमोरेजिस आई के अंदर। तो ये क्लियर कट साइन है जी। लिम्फ नोड जो ब्लड पैरासाइट की कोई भी डिजीज़ होगी, मेजॉरिटी में लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं इम्यून रिएक्शन की वजह से। लेकिन जब पेटिशियल हेमोरेज मौजूद होगी आई की म्यूकस मेम्ब्रेन पे, तो ये क्लियर कट इंडिकेटर है ट्रिपनोसोमा का। ट्रिपनोसोमियासिस डिजीज़ को हम कहते हैं। होती क्यों है, ट्रीटमेंट क्या है, वो सारा मैं बताऊंगा। ट्रिपनोसोमियासिस जो है ना जी, बीमारी गर्मियों की बीमारी है। एक मक्खी है, फ्लाई है एक, जिसको हम सीसी फ्लाई बोलते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। जब वो अभी ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया फ्लाइज का, तो अभी ब्लड पैरासाइट की जो कह लें कि केसेस हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो सीसी फ्लाई क्या करती है कि वो ब्रीडिंग साइट से उठेगी, आके एनिमल को बाइट करेगी, फिर दूसरे एनिमल को, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसमें वो ट्रिपनोसोमा को स्प्रेड करती जाएगी, एक एनिमल से दूसरे एनिमल पे, तीसरे एनिमल पे। साइन सिम्टम क्या है, हमें पता कैसे चलेगा? जानवर सबसे पहले ऑफ फीड हो जाएगा, उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। अब टेम्परेचर से, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरमिटेंट फीवर होगा, कभी बुखार उतर जाएगा, कभी बुखार दोबारा से हो जाएगा, ये इसका मेन साइन है। दूसरा साइन है अनीमिया। जानवर जो है उसमें खून की कमी होना शुरू हो जाती है, जैसे कि अभी आपने इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन देखी है कि वो अनीमिक है, पेल है वो। तो तीसरा आ जाता है कि जानवर बड़ी स्पीड के साथ ना अपनी बॉडी कंडीशन लूज़ करना शुरू कर देता है, वीक होना शुरू हो जाता है। ये 2-3 मेजर साइंस हैं। इसके अलावा जो पेटिशियल हेमोरेज वाला साइन है, इक्वाइंस में भी, घोड़ों में, गधों में भी ये साइन बड़ा क्लियर होता है। जब भी उनमें ट्रिपनोसोमा इवांसाई का केस आता है तो बड़ा क्लियर ये सिम्टम होता है। तो ये इसकी अलामत है जी। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में हम इसमें यूज़ करेंगे एंटी प्रोटोजोल। जो एंटी ट्रिपनोसोमा बेस्ट ड्रग है वो है डाइमिनाजीन एसीचूरेट। 7 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम जानवर को देंगे। दूसरी जो मेडिसिन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं ट्रिपनोसोमा के लिए, वो है ट्रिपामीडियम सैमोरिन के नाम से आती है। तो इसकी जो डोज है वो 0.25 mg से लेके 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ट्रिपामीडियम की जो डोज है वो जानवर को दी जाती है। इसके साथ हम जानवर को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जैसे कि ब्लड पैरासाइट के इश्यूज़ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ किया जाता है, वो हम देंगे।
और तीसरा एंटीपायरेटिक, बुखार के लिए हम कोई मेडिसिन दे सकते हैं, प्लस इम्यून रिस्पांस को बेहतर करने के लिए हम विटामिन AD3 दे सकते हैं। मुझे इंजेक्शन दे, इसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखिए कि जब भी हम ब्लड पैरासाइट को ट्रीट करने जाते हैं तो जो नीडल है वो जिस जानवर पे यूज़ करनी है वो दूसरे जानवर पे इस्तेमाल नहीं करनी, वरना ये जिस जानवर पे वो नीडल जाएगी उसमें ये डिज़ीज़ आती जाएगी। एक इसको हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, चूँकि ये फ्लाई की वजह से, फ्लाइज इसके वेक्टर हैं, फ्लाइज की वजह से डिजीज़ फैलती है, तो हम फार्म पे फ्लाइज को ख़त्म करेंगे, स्प्रेज करवाएंगे जो कि फ्लाइज को ख़त्म करेगी। तो हम अभी इसको ट्रीटमेंट देने लगे हैं जी। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो अभी ट्रीटमेंट इसको देंगे, हम ट्रिपामीडियम की बजाय यूज़ करने जा रहे हैं डायमीनाजीन। तो हम इसको डायमीनाजीन का इंजेक्शन दे रहे हैं जी, इंट्रामस्कुलर। हमेशा जो मेडिसिन है वो डीप इंट्रामस्कुलर दी जाती है। डीप इंट्रामस्कुलर के 2 वेज हैं कि आप एक लॉन्ग जो IV नीडल है उसे भी दे सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कि अगर आप BD से ही देना चाह रहे हैं, एनिमल थोड़ा फ्यूरियस है, तो आप BD पे प्रेशर डाल के उसको डीप प्रेस करके भी किसी हद तक जो अपना इंट्रामस्कुलर है उसकी एफिकेसी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारा केस था जी। इस तरीके से हम इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि एक केस आया फार्म के ऊपर, अब हम बाकी चाहेंगे कि बाकी केसेस ना आए इस तरह के, तो उसके लिए अभी अगली प्लानिंग क्या है कि इस एनिमल को सेपरेट कर देंगे और फार्म पे फ्लाइज के लिए हम स्प्रे करवाएंगे कि फ्लाइज जो हैं उनकी जो ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। तो इस तरह से ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, फार्म पे ज़्यादा नहीं फैलेगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।